अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? हेयर आई एम अगेन इन द मिडल ऑफ द वीक, क्योंकि मेरे पास दो तीन बड़े नए किस्म के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स आए थे। और आज मैं आपको एक इंडियन हॉरर मूवी का रिव्यू दूंगी जो कि नई नहीं है, लेकिन इट इज़ श्योर टू गिव यू गूज बम्प्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम अपना जो पहला पैरानॉर्मल वाक़या है वो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, किसी भी जानवर को अगर हम खामा में तंग करेंगे तो वो तो वैसे ही बहुत गुनाह की बात है। और स्पेशली जो बिल्लियाँ होती हैं और जो कुत्ते और बिल्लियाँ होते हैं, समटाइम्स हमें लगता है कि वो कुत्ते और बिल्ली हैं, लेकिन वो कोई और मखलूक भी हो सकता है। तो जो मेरी मेट है उसने मुझे वाक़या जो है बताया, उसके गाँव के दो तीन वाक़यात हैं। तो उसमें जो एक पहला वाक़या है वो ये है कि उसके जो दादा और दादी थे, उन्होंने अपने घर के अंदर, घर के सहन में बहुत सारी जो बिल्लियाँ हैं वो पाली हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली का बच्चा, एक मतलब थोड़ा यंग एक कैट थी, वो आई और वो कहीं से एक चूज़े को पकड़ के ले गई और उसने उसको खा लिया। अच्छा, अगली दफ़ा जो उसके दादा थे वो काफ़ी कॉशियस हो गए कि अब अगर वो आएगी तो मैं उसको पकड़ूँगा। जब सेकंड टाइम वो बिल्ली या बिल्ला जो भी था, जब वो आया तो उन्होंने पत्थर मारा जो कि उसकी कमर पे जाके लगा और फिर वो भाग गया। तो अगले दिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, और वो ये हुई कि जो दादाजी थे उनकी कमर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गया, आउट ऑफ नो वेयर, अनएक्सप्लेन्ड। उन्होंने अपने गांव के हकीम को दिखाया और जो फ़र्स्ट एड उस वक्त कर सकते थे वो की, दवा शवा लगाई, बाम लगाया, तेल लगाया, लेकिन वो कमर का दर्द नहीं ठीक हुआ। उसके बाद उनको फाइनली वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको जो है वो शहर के एक किसी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ वो काफ़ी दिन जो है ज़ेरे इलाज रहे हैं, और कम अज़ कम 1 डेढ़ साल बाद जाके जो है उनकी कमर का दर्द ठीक हुआ। लेकिन जो उसमें मिस्टीरियस बात थी वो ये है कि जिस दिन उन्होंने उस बिल्ली को मारा था और उसकी कमर पे जाके पत्थर या छड़ी लगी थी, उसी के अगले दिन से उनकी भी कमर में दर्द शुरू हो गया था। इसी तरह एक और वाक़या जो कि मेरी नज़र से गुज़रा वो ये था कि देखें, आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं, स्पेशली 9-10 साल के, शरारती होते हैं। उनको जो है जानवरों को छेड़ने में मज़ा आता है, या वो समझते हैं कि एक कोई अम्यूजिंग स्पोर्ट है, एक खेल है, जो कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो मोहल्ले में वो इस तरह बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और एक बिल्ली सामने से गुजरी और उस बच्चे ने उसको पत्थर मारा, या पता नहीं रस्सी थोड़ी सी उसकी टांग के अंदर करके घसीटी है कुछ इस तरह से। तो वो जो बिल्ली थी वो बहुत ज़ोर से रोने लगी, और मतलब उसने, इट वाज अ कॉल फॉर हेल्प कि भाई मुझे इस बच्चे से आके बचाओ। तो थोड़ी देर बाद कोई आया, उन्होंने बिल्ली को आज़ाद करवाया और बच्चे को कहा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट वही सेम पैटर्न हुआ जो कि मैंने आपको अभी पहले वाक्य में सुनाया है। वो बच्चा जो था, रात को उसको एकदम बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया, उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी नॉन स्टॉप, उसको डायरिया हो गया, और सारे घर वाले जो हैं उसको हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ उसकी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट हुआ, ड्रिप वगैरह लगी, लेकिन 3-4 दिन गुजर गए एंड ही वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल। और ना उसका बुखार ठीक हो रहा था, ना उसकी वॉमिटिंग ठीक हो रही थी, और ही वॉज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। ऊपर से उसके स्टमक में जो है उसके बहुत बहुत ज़्यादा सिवियर पेन था। खैर, डॉक्टर्स वगैरह ने टेस्ट किए सारे, तो जब उन्होंने एक टेस्ट की जो फाइंडिंग थी, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उसके अंदर उनको ये नज़र आया कि जो उस बच्चे की इंटेस्टाइन्स थी या जो उसकी आंतें थी, समहाउ मिस्टीरियसली वो सब आपस में, जैसे एक रस्सी जो है उसमें बल पड़ जाते हैं, उसी तरह वो सारी जो आंतें थी वो टैंगल्ड अप हो गई थी, एक दूसरे में बल पड़ गए थे।
इसी वजह से उस बच्चे को ना कोई खाना हज़म हो रहा था और ना उसका बुखार ठीक हो रहा था ऑब्वियसली, एंड ही वॉज इन एक्सट्रीम फिज़िकल पेन। है फिर उसकी सर्जरी हुई, और ये जो सर्जरी है मतलब इसमें भी काफ़ी टाइम लगा। आप सोचें, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी की जो इंटेस्टाइन्स हैं वो सारी आपस में टैंगल्ड अप हो गई। उसकी सर्जरी हुई, काफ़ी दिनों वो हॉस्पिटल में रहा, और मार्जिनली थोड़ी बहुत उसकी तबीयत बेहतर हुई। तो जब इतना टाइम गुजर गया तो उनके किसी रिश्तेदार ने कहा कि आप ऐसा करें, किसी आलिम या किसी बुज़ुर्ग वगैरह को भी दिखा लें, क्या पता कोई ऐसा मसला हो, कुछ प्रॉब्लम। तो उनके जो अब्बू थे वो अपने एक किसी जानने वाले आलिम के पास गए। उन्होंने थोड़े बहुत सवाल किए और उन्होंने उनके उस बच्चे के अब्बू को बताया कि आपके बच्चे ने ना एक बिल्ली को मारा था, या उसको फ़िज़िकली टॉर्चर ही मैं कहूँगी, उसको किया था, और वो जो बिल्ली थी ना वो कोई और मखलूक थी। तो आपके बच्चे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। खैर फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर पढ़ाई की, और उसको दम किया हुआ पानी पिलाया गया, काफ़ी उसका रूहानी इलाज भी हुआ, और वो काफ़ी देर बाद जाके ठीक हुआ। देखिए, कभी कभी होता है कि दैट आपको जो है ना बहुत ही कोई हार्ड लेसन मिलता है लाइफ में, जब तक कि आप किसी प्रॉब्लम या किसी पेन से नहीं गुजरते। और बेसिकली देखिए, ये सारी वही बातें हैं जो कि हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसे जानवर को स्पेशली मत तंग करो जो आगे से अपना डिफेंस या अपना दिफा नहीं कर सकता। तो ये बिल्लियों के बारे में 2-3 वाक़यात थे। अब जो अगला वाक़या है वो भी मेरी मेट ने सुनाया है। उसका जो गांव है वो चिन्योट के पास है, और उसका नाम है नौशहरा शहर गांव। उसमें आपको पता है कि वहाँ खेत होते हैं, फसल लगी होती है, और काफ़ी रात को सुनसान भी हो जाता है वो सारा इलाका। जो खेत खलियान होते हैं, किसी एक की फिर ड्यूटी लगती है कि भाई वो पानी आपने लगाना है या आपने रात को खेतों में रहना है। तो उनके गांव में एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत जंगल के बीच में थी, और उसमें से वैसे तो वो एक शॉर्टकट था, लेकिन उसके आसपास बहुत घने दरख्त थे। और उस रास्ते पे से जो लोग हैं वो दिन में भी जाते हुए घबराते थे, क्योंकि अक्सर को कुछ बहुत से वियर्ड और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो चुके थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक उसकी कज़न थी, वो किसी के घर गई, किसी के घर कोई इंतकाल वगैरह हो गया, अपने बच्चे को कहा देखो तुम घर पे ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और तुमने जो है ना बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना। कोई दोपहर का वक्त था। तो वो जो बच्चा था उसने कहा ठीक है। 9-10 साल का बच्चा था। तो खैर थोड़ी देर बाद उसको एज़ यूजुअल शरारत सूझी। उसने कहा चलो मैं ना ज़रा जंगल में और दरख्तों में ज़रा ना घूम फिर के आता हूँ। और देखिए, आपको पता है जो गांव वगैरह के बच्चे होते हैं ना वैसे भी ज़रा काफ़ी ब्रेव होते हैं, बिकॉज सारी उम्र उन्होंने खुली फ़िज़ा में और ऐसी एनवायरनमेंट में गुजारी होती है। तो बच्चा जो था वो चल पड़ा। पहले तो वो थोड़ा सा फसलों की तरफ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी रास्ते पे पहुंच गया जहां सब लोगों को मना किया गया था कि आप इस रास्ते को अवॉइड करें। तो खैर वो थोड़ा अंदर गया तो उसने ऐसी झाड़ियाँ जब हटा के देखा तो उसने देखा कि 3-4 बच्चे जो हैं ना वो खेल रहे हैं। तो बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो मुझे झाड़ियों में बच्चे मिल गए खेलने के लिए, और मेरी अम्मी तो मना करती थी कि यहाँ मत आओ, यहाँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ गया आके। खैर जैसे ही उन बच्चों की तरफ बढ़ा वो बच्चे थोड़ा आगे भाग गए, और फिर उसको उन बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। फिर वो थोड़ा आगे गया, उसने झाड़ियाँ हटाई तो बच्चे उसको देख के हंस रहे थे। और इसी तरह ये एक पैटर्न बन गया। जब वो उन बच्चों के करीब जाता वो बच्चे थोड़ा और आगे चले जाते, कि जैसे वो उसको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बस अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी थी या उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचना था। तो थोड़ी देर बाद उसको ना ये पैटर्न समझ आ गया कि बच्चे जो है ना ये या तो मेरे साथ कोई शरारत कर रहे हैं,
और ये मुझे डीप इनसाइड द जंगल, मतलब बिल्कुल वो जो रास्ता जो मना किया हुआ था उसके बिल्कुल सेंटर में लेके जा रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे और मतलब बिल्कुल हू का आलम था। तो उसको एकदम, क्योंकि आपको पता है कि सब बच्चे जो हैं कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, अपने मदरसे में जाते हैं, तो उसको एकदम अल्लाह ने उसके दिमाग में ख्याल डाला कि आपको जो भी आयतें वगैरह आती हैं, जो आपको आता है आप पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि वो भाव पे आ गया था, अब उसको ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वापस मैं कैसे जाऊँ। और उन बच्चों के हंसने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी और वो जैसे उसको इनकरेज कर रहे हैं कि हमें फॉलो करो। तो खैर उसने वो वापस मुड़ा और जो भी उसको सूरतें याद थी, जो उसको उसके मौलवी साहब ने याद कराई थी, वो पढ़ता 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 वापस चल पड़ा। और बच्चों की उसको मुसलसल हंसने की, खेलने की, बल्कि उसको बुलाने तक की आवाज़ें आती रहीं। तो जब वो बिल्कुल एच पे पहुंच गया तो उसने बाकायदा ये एक डायलॉग सुना कि आज तो तुम बच गए हो, अगर तुम हमारे साथ थोड़ा और आगे आ जाते ना तो हम तुम्हें बताते अच्छी तरह, ठीक है। और मतलब ये जो है, मतलब मुझे ख़ुद मेरी मेड ने बताया, उसकी कज़न, उसका जो बेटा था, कि मेरे बच्चे ने फिर मुझे पूरा ये वाक़या सुनाया और उसने कहा कि एंड में मुझे ये आवाज़ आई है कि आज तो तुम बच गए हो, अगर तुम हमें एंड तक या अंदर तक हमारे पीछे आते तो हम तुम्हें बताते। फिर उसके बाद वो जो बच्चा था, अंडरस्टैंडेबली वो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन बस ये अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ कि वो उस पैरानॉर्मल पैच से जो है बाहर निकल आया। तो गाँव में ऐसे अक्सर वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्पेशली जो शॉर्टकट्स होते हैं गाँव में या इस तरह से, या इवन यहाँ भी अगर आप कोई शॉर्टकट देखेंगे तो वो मोस्टली जो है वीरान होता है, सुनसान, और उसके आसपास कोई आबादी नहीं होती, एंड इट्स अ शॉर्टकट। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो कुछ वाक़यात थे जो कि मैंने आपको सुनाए। अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ एक बहुत अच्छी टॉप क्लास हॉरर इंडियन मूवी का, और इसका नाम है द हाउस नेक्स्ट डोर। ये इसका नाम है, आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और इसका जो जहाँ इसकी जो सेटिंग की गई है, जहाँ ये उन्होंने ये मूवी पिक्चराइज़ की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं और बेसिकली उन्होंने दिखाया है कि इट्स अ यंग कपल, द हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर एंड द गर्ल शी इज़ अ हाउसवाइफ। तो वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे घर में रहने जाते हैं, उनके नेबर्स भी होते हैं, लेकिन ये जो घर है ये शहर से काफ़ी दूर है। इट्स इन अ कंट्री साइड, अ ब्यूटीफुल कंट्री साइड। और वहाँ फिर उनके साथ क्या होता है और क्या वहाँ चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, ये आप ज़रूर देखें। मूवी का नाम है द हाउस नेक्स्ट डोर। तो जी, आज का मेरा एपिसोड था। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अंटिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।